डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट की, उनकी डिस्कवरीज की और इंपॉर्टेंट ईयर्स की। मेंशन करना कौन से वाले हैं, कौन से नंबर पे, 1 2 3 4 चौथे नंबर पे हैं, पांचवें नंबर पे हैं, या पांचवें नंबर पे और कोई है, या किस नंबर पे हैं आपके। इन्होंने रेडियो एक्टिव कंपाउंड को यूज करते हुए सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को प्रूव किया था। फ्रेडरिक माइस्टर की बात करें तो उन्होंने एसिडिक सब्सटेंस बोला न्यूक्लिन को, और बताया कि भाई ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। IARI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की बात करें या KVIC की बात करें तो इन्होंने बायोगैस प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी को डिस्कवर किया। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर से डापर और मेरा नाम है परमवीर सिंह। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट की, उनकी डिस्कवरीज की और इंपॉर्टेंट ईयर्स की, और ये सारी लिस्ट आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, यहां पे आपको मेंशन किया गया है एल्फ्रेड स्टूडेंट के बारे में, जिन्होंने क्रोमोसोम मैप को प्रेजेंट किया एज वेल एज लिंकेज मैप को प्रेजेंट किया। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं थॉमस हंट मॉर्गन, जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। नेक्स्ट आपके सुटॉन एंड वोबेरी हैं, जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रेजेंट किया। नेक्स्ट आते हैं डिवरीज, कोरेंस एंड सिनमार्क, इन्होंने इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया था मेंडल के फिनोमिना को। नेक्स्ट आपके आते हैं पुनेट, जिन्होंने पुनेट स्क्वायर प्रेजेंट किया। एंड नेक्स्ट आते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, एवरीबॉडी नोस फादर ऑफ जेनेटिक्स। यस, आपने इस थंबनेल पे भी स्टार्टिंग में भी देखा होगा। यस, मेंशन करना कौन से वाले हैं, कौन से नंबर पे, 1 2 3 4 चौथे नंबर पे हैं, पांचवें नंबर पे हैं, या पांचवें नंबर पे और कोई है, या किस नंबर पे हैं आपके मेंडल चाचा जी, है ना। सो इनको हम मेंशन करते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। नेक्स्ट आते हैं पंचानन माहेश्वरी, इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट, जिन्होंने टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में एक्सप्लेन किया था, डिस्कवर किया था। टाइलर, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वीका फावा पे, राइट, वीसिया फावा पे, जो कि एक फावावीन को रिप्रेजेंट करती है, और उन्होंने रेडियो एक्टिव थायमीन को यूज किया था। यहां पे याद करो, हम सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन की बात करते हैं। इन्होंने रेडियो एक्टिव कंपाउंड को यूज करते हुए सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को प्रूव किया था। नेक्स्ट आते हैं एलिस जेफरी, जिन्होंने डेवलप किया था DNA फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक को। एंड देन आते हैं रमेश चंद्र डागर, जिन्होंने ये जो हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसको प्रमोट किया था, और ये हरियाणा के साइंटिस्ट, हरियाणा के एक सोशल बायोलॉजिस्ट थे। इवन आप बायोलॉजिस्ट न बोल के इनको स्पेसिफिकली फार्मर बोल दो तो ज्यादा बेहतर है। इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काफी ज्यादा प्रमोशन किया इसका। नेक्स्ट आप नोटिस करेंगे, ओके, ये जो पूरा PDF है बच्चों, ये पूरा PDF आपको मिलेगा परम बायोलॉजी, परम सर के टेलीग्राम चैनल पे। इस पर्टिकुलर चैनल पे आप देखेंगे आपको खूब सारे PDF, नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, PYQs और क्विज, सब कुछ बराबर मिलता रहेगा। बस आपको क्या करना है, PARAMBYLOGY परम बायोलॉजी के नाम से आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे और ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम पे। ये पूरी लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट भी आपको वहां पे मिल जाएगी। बढ़ते हैं आगे की ओर, और आगे देखिए नेक्स्ट मिसेल्सन एंड सेथ का एक्सपेरिमेंट आता है, जिन्होंने प्रूव किया DNA रेप्लिकेशन की प्रोसेस को कि भाई सेमी कंजर्वेटिवली ये रेप्लिकेट करता है हमारा DNA। देन एल्फ्रेड हर्शे एंड चेज की बात आती है, जिन्होंने अनइक्विवोकल प्रूफ किया, मेंशन किया, जो बोलते हैं कि भाई DNA जेनेटिक मटेरियल है, इन्होंने प्रूव किया। एवेरी मैक्लॉड एंड मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट था, जिन्होंने मेंशन किया बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल को। देन फ्रेडरिक के एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया। देन फ्रांसिस क्रिक की बात करें तो इन्होंने सेंट्रल डोगमा दिया। एरविन चारगाफ की बात करें तो प्यूरिन और पैरामिडिन के रेशियो को 1 के रेस्पेक्ट में मेंशन किया। वॉटसन क्रिक की बात करें तो इन्होंने DNA का डबल हेलिक्स मॉडल प्रेजेंट किया। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन की बात करें तो इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा प्रेजेंट किया, राइट, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा प्रेजेंट किया, जो कि DNA के स्ट्रक्चर को डिपिक्ट करने में जिसने काफी हेल्प की। फ्रेडरिक माइस्टर की बात करें तो उन्होंने एसिडिक सब्सटेंस बोला न्यूक्लिन को, और बताया कि भाई ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। हैनकिंग, इन्होंने एक्स क्रोमोसोम को मेंशन किया, एक्स बॉडीज को एक्सप्लेन किया। इन्होंने सबसे पहले एक्स बॉडीज को देखा था और एक्स बॉडी नाम दिया, बाद में पता चला वो तो क्रोमोसोम है। देन नाम आता है चार्ल्स डार्विन का, डार्विन भी आपकी थंबनेल पे दिख जाएंगे, राइट। इनको फादर ऑफ इवोल्यूशन भी मेंशन किया जाता है। इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का फिनोमिना दिया। SN मिलर की बात करते हैं, स्टैनले मिलर की बात की जाती है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए कई सारे ओरिजिन ऑफ लाइफ के रेस्पेक्ट में। लुइस पास्चर की बात आती है, इन्होंने डिस्प्रूव किया स्पॉन्टेनियस थ्योरी ऑफ जनरेशन को। देन बात आती है AI ओपेरिन, इन्होंने ओपेरिन का सिद्धांत प्रेजेंट किया था, और इन्होंने बताया कि फर्स्ट लाइफ फॉर्म जो आई थी वो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से आई थी। देन फ्रेडरिक सैंगर की बात आती है, इन्होंने मेथड डिटरमाइन किया DNA और अमाइनो एसिड और प्रोटीन के सीक्वेंस को पता कराने के लिए। जैकब और मोनोट की बात आती है ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम, ओपेरॉन सिस्टम के रेस्पेक्ट में। सिवरो ओछावा, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट है विच हेल्प इन पॉलीमराइजेशन और RNA, या RNA के पॉलीमराइजेशन में इन्वॉल्व होता है। मार्शल निजनबर्ग की बात करें तो ये सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन्होंने प्रेजेंट किया। हरगोविंद खुराना की बात करें तो इन्होंने केमिकल मेथड डेवलप किया फॉर RNA सिंथेसिस। जॉर्ज गेम्यू की बात करें तो इन्होंने जेनेटिक कोडॉन बने होते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड के, इस बात को प्रेजेंट किया।
आगे बढ़ते हैं, एली लिली की बात करें तो ये एक अमेरिकन कंपनी थी जिसने ह्यूमन इंसुलिन को बनाया। हर्बर्ट बोयर की बात करें तो ये इन्होंने रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियोस को मेंशन किया कि वो कट कर सकते हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए को। अर्नेस्ट चेन और फ्लोरी की बात करें तो इन्होंने पेनिसिलिन के रोल को प्रेजेंट किया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो इन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को डिस्कवर किया। नेक्स्ट हम नॉर्मन ई बोरलॉन्ग की बात करें तो इन्होंने सेमी डार्क वीट जो होते हैं उनको मेंशन किया था और इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन भी मेंशन किया जाता है। हार्डी एंड विनवर्ग की बात करें तो यहां पे इन्होंने हार्डी एंड विनवर्ग इक्वेशन को प्रेजेंट किया था। इन्होंने एलील और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी को पॉपुलेशन में मेंशन किया गया था, राइट। IARI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की बात करें या KVIC की बात करें तो इन्होंने बायोगैस प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी को डिस्कवर किया। ह्यूगो डिग्रीज की बात करें तो इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी को प्रेजेंट किया। लेमार्क की बात करें तो इन्होंने बताया कि इवोल्यूशन जो होता है ड्यू टू डिसयूज एंड यूज ऑफ ऑर्गन भी होता है। एड्स की बात करें तो ये फर्स्ट रिपोर्ट हुई थी 1981 में एंड दैट इज कॉज्ड बाय HIV। नेक्स्ट आप देखिए एडवर्ड विल्सन की बात करते हैं जिन्होंने मेंशन किया डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। रॉबर्ट मे की बात करें तो उन्होंने ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी को अराउंड 7 मिलियन बताया। अलेक्जेंडर वॉन होमबर्ट की बात करें तो इन्होंने स्पीसीज एरिया रिचनेस को प्रेजेंट किया। डेविड टिलमैन की बात करें तो इन्होंने बताया कि इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट होती है बिकॉज ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी, या जो डाइवर्सिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, इस बात को मेंशन किया। पॉल एलरिक की बात करें तो उन्होंने रिवर्ट प्रॉपर हाइपोथेसिस दी। इन्होंने एयरप्लेन को क्या बताया इकोसिस्टम और रिवर्ट को क्या बताया उसकी स्पीसीज। लिंडमान की बात करें तो लिंडमान ने 10% ट्रांसफर लॉ बताया, राइट, कि 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है हर टॉपिक लेवल पे। रामदेव मिश्रा की बात करें तो इनको फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी मेंशन करते हैं। वालोस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल की बात करें तो यहाँ पे dN/dt = R/N और यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी होगी, कैरिंग कैपेसिटी -N/K, राइट। देन डार्विन फिटनेस की बात करते हैं कि ऑर्गेनिज्म आर वैल्यू को इंप्रूव करते हैं, मतलब बायोटिक पोटेंशियल को इंप्रूव करते हैं और कंपटीशन उसको डिक्रीज कर रहा होता है। गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात करें तो यहां पे बोला जाता है अगर कोई स्पीसीज ऐसी है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है जो सेम रिसोर्स को शेयर कर रही है तो वो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती। सो ये आपका क्या है, गॉस प्रिंसिपल है। सो इसी के साथ भाई ये पूरे लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट कवर होते हैं। यहां पे मैंने करीब करीब 40 से 50 साइंटिस्ट के नाम बताए हैं। ये पूरा का पूरा आपको PDF आपको मिल जाएगा, ये पूरा PDF आपको मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से आपके परम बायोलॉजी PARAM बायोलॉजी टेलीग्राम चैनल पर। इस टेलीग्राम पे ये आपको आज मिल जाएगा। सो इस वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। दिन ज्यादा नहीं बचे, जितने बेस्ट तरीके से आप रिवाइज कर सकते हो चीजों को करिए और जितने स्मार्ट तरीके से चीजों को लर्न करते हो करते रहिए और इस बार नीट 25 को क्रैक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।